Class 10th, it's Vishali Agge here. We are continuing with chapter 3 metals and non-metals, पेज नंबर 48. 48 पेज पे कल हमने आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन सीख ली थी कि MgCl2, NaCl, AlCl3 ये सब कैसे बनते हैं. ठीक है, तो कैसे बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द मैनर बाय, ये वर्ड हटा दो बीच में से, the compound formed by transfer of electrons from metal to a non-metal are known as ionic compound. और आयनिक कंपाउंड का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स. तो उसने पूछा है कैन यू नेम कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2. ये भी आप कर चुके हो. कैटायन मीन्स उसके ऊपर चार्ज बताना है आपको. Mg2+ है और क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, लेकिन 2 क्लोरीन इसलिए आगे मैंने इसके 2 लगाया हुआ है. ये बात क्लियर हो गई. उसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ. प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड की सीखने के लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है. उस एक्टिविटी में हमने कुछ एक कंपाउंड लिए जो मेटल और नॉन मेटल से बने हैं, जैसे NaCl, पोटेशियम आयोडाइड Ki होता है, बैरियम क्लोराइड BaCl2 होता है. तो आगे पूछा है उसने इनकी फिजिकल स्टेट क्या है. ये सॉलिड होते हैं. ठीक है, साथ साथ आंसर लिखते जाइए. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल इन द मेटल स्पैटुला और उसको हीट करो. ये देखो उन्होंने एक चम्मच में लेके इनमें से कोई भी एक कंपाउंड लेके उसको हीट किया तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप? क्या इनमें से कोई मेल्ट होता है? नो. ये मेल्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं. इतनी इजीली जनरली नॉर्मल फ्लेम पे ये नहीं हीट करेंगे, ना ही बॉयल करेंगे, ना ही मेल्ट करेंगे. फिर ट्राई टू डिजॉल्व दी सैम्पल्स इन वाटर. अब NaCl आपको पता है सिंपल नमक है, सॉल्ट जो किचन में यूज़ होता है. तो इसको पानी में घोलो, आराम से घुलेगा. तो क्या ये सॉल्यूबल है वाटर में? येस. बट पेट्रोल में नहीं घुलेंगे, केरोसिन में नहीं घुलेंगे, यानी इन दोनों में इनसॉल्यूबल है बट वाटर में सॉल्यूबल है. फिर उसने कहा कि इसका सर्किट बनाओ इलेक्ट्रोड्स लेकर. ठीक है, जैसे कोई एक सॉल्ट ले लो. मान लो मैंने पानी में NaCl सॉल्ट ले लिया. कोई भी सॉल्ट उसने कहा तीनों में से ले लो. NaCl सॉल्ट लिया पानी में, उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव से, एक बल्ब लगा दिया. तो आप जैसे ही बैटरी का, तो आप क्या देखोगे, जैसे ही कंडक्ट करेंगे तो इनमें से ये बल्ब जल जाएगा. बल्ब जल जाएगा, इट मीन्स कि ये सोल्यूशन कैसा कंडक्टिंग. पॉजिटिव की तरफ से करंट आ रहा है, नेगेटिव की तरफ से जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है सर्किट. पानी में भी कुछ जुड़ा तो नहीं हुआ ना यहाँ से दोनों, तो यहाँ से पानी है वो भी कंडक्टिंग मीडियम बन गया. यानी इन सॉल्ट्स को अगर पानी में डाल देंगे तो ये कंडक्ट करेंगे, लेकिन ये अपने सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते. यानी अगर पाउडर्ड नमक है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो पानी में होगा, वो सॉल्ट डिजॉल्व हो गया पानी में, तो वो कंडक्ट करेगा. क्लियर? तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप? यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है, उसके बाद आ जाओ. ये प्रॉपर्टीज़ आपको ब्रीफ में गिवन है. फिजिकल नेचर कैसा है आयनिक कंपाउंड का? मैंने आपको बताया नमक या जो भी सारे सॉल्ट्स हैं ये सॉलिड होते हैं. अगर ये सॉलिड हैं तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है अट्रैक्शन का. क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स है इनमें. और स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसलिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है. नॉट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. सो जनरली ब्रिटल मीन्स टूट जाते हैं, लेकिन इनका फोर्स ख़त्म नहीं होता आपस का. ठीक है. फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है. क्यों हाई है? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स है. उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. इतनी एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी देना मीन्स इतनी ज़्यादा हीट करना. बहुत हीट करोगे तब टूटेंगे, नहीं तो इनके स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं टूटते. तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं. सॉल्युबिलिटी मैंने आपको पीछे बता दिया. ये पानी में तो सॉल्यूबल हैं बट इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन एंड पेट्रोल. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बता दिया. अगर ये पानी में होंगे यानी कि एक्वस फॉर्म में होंगे तो ये कंडक्ट करेंगे. क्यों? एक्वस फॉर्म में जाते ही, जैसे NaCl सिंपल एक नमक है, जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा. Na+ और Cl- बन जाएगा पानी में जाते ही. ठीक है, तो जब ये आयंस में डिसोसिएट होगा, आयन की मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि इनके बीच में इनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं अट्रैक्शन के, और उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. ये इसका आंसर है. दिस इज बिकॉज से लेकर. ठीक है, और सेम कंडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही इनको हमने डिजॉल्व फॉर्म में लिया, एक्वस फॉर्म में, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो गए और आयंस की मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. तो यहाँ तक आपका टॉपिक ओवर हो गया और ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिए हैं आपको. यहाँ आपका चैप्टर हो चुका है पूरा. इससे आगे वाला टॉपिक कट गए हैं सारे. तो फिलहाल आपका टेस्ट आज 46 से 49 पेज तक का है.